मैं दर्शन लोहार के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं इसकी सूरत में छोटा विवेकानंद देखता हूँ। जिस उम्र में उस व्यक्ति को खिलौने उठाने चाहिए थे खेलने के लिए, 14-15 साल की उम्र में, उस उम्र में उस व्यक्ति ने कलम उठाई और कलम उठाई। हो सकता था दोस्तों कि वो कलम उठाकर प्यार मोहब्बत की चीज लिख सकता था। उसकी उम्र है ये, प्यार मोहब्बत लिख सकता था, मनोहार की चीज लिख सकता था, लेकिन साहब उसने उस चीज को नहीं चुना। 100 सुनार की एक लोहार की। उस व्यक्ति ने अपनी कलम की धार में, मैं चाहता हूं, मैंने जो अपना बचपन जिया है इस उम्र में साहब, हम लोग एक जानते भी नहीं थे कि देशभक्ति क्या होती है। हम अपने गली मोहल्लों में खेलते फिरते थे आधे कपड़ों में, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने आप को इस रूप में बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये देवीय वरदान है, आपके मध्य प्रदेश की धरती का प्रताप है, आप लोगों का आशीर्वाद है। उस लड़के ने 12 साल की उम्र में कवि सम्मेलन की शुरुआत की। आज 5-7 राज्यों में जितनी भी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, हिंदू संस्थाएं हैं, आज उस छोटे बच्चे को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। चाहे वो करणी सेना हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, मुख्य वक्ता के रूप में उसको बुलाया जाता है। जो पूरे हिंदुस्तान में अपने दम पर, उसका कोई गुरु नहीं है साहब, उसको सीधी वो शक्ति मां शारदा के श्री चरणों से मिली है। मैं चाहता हूं कि हम सब कभी उसके कायल है, लेकिन देशभक्ति की बात सुनने के लिए आप लोग कितने चाहत रखते हैं। एक बार जोरदार तालियां दर्शन लोहार के लिए बजे। वो इसलिए बजे साहब क्योंकि देश की यूनिवर्सिटी में एक कन्हैया कुमार जैसा लड़का, 22 साल का वो लड़का है, और वो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उस कन्हैया कुमार को इस मालवा के दर्शन लोहार ने जवाब देने की हिम्मत की है। एक वो कन्हैया कुमार और एक हमारा दर्शन लोहार, दोनों की तुलनात्मक पारी आप देखना। दर्शन लोहार के उस ओजस्वी काव्य पाठ में अगर आपको लगे कि इस बच्चे ने सही सही जवाब देश के गद्दारों को दे दिया है, तो फिर ये फूल जा रहे, ये जो माला है, ये काम में आनी चाहिए, अभी तक काम में नहीं आई है। मैं चाहता हूं कि एक बार दोनों हाथ खड़े करें, एक बार जोरदार तालियां बजाएं दर्शन लोहार के लिए, क्योंकि कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, उस पर मक्खी तक बैठने से इनकार करती है। और पुनः जोरदार तालियां बजाएं, दर्शन लोहार आपके बीच है। क्या बात है राजेश भाई, आज तो यार ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदे जगदम्बा के आशीर्वाद से, माँ चामुंडा के इस पावन मेले में प्रथम बार यह कवि सम्मेलन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी का साथ चाहता हूँ। अभी तक का हास्य का जो माहौल था, थोड़ा सा रस परिवर्तन करना चाहता हूं। और अगर वास्तविक अपने भारत देश के गौरव को जीने वाले और भारत देश का मान बढ़ाने वाले और वीरता को और वीर रस सुनने वाले श्रोता बैठे हों, तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के मुझे बजा के बताओ। आरंभ हो। हाय 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 हाय, क्या कहने भैया, बहुत अच्छे। युवा मित्रों का जोश कम हो जाता है, दिल में से देश निकल रहा। चाहता तो लिख सकता था प्रेम मोहब्बत, क्यों चुना वीर रस? वीर योद्धाओं ने अपनी वीरता दिखाई, इसलिए मैं वीरों का स्वाभिमान कर रहा हूं। और आजकल वीर धड़कनों से देश निकलता जा रहा है, इसलिए मैं बार बार हिंदुस्तान गा रहा हूं। क्या कहने भैया, पढ़िए भैया। इसलिए मैं बार बार हिंदुस्तान गा रहा हूं। इन बेटियों, इन माता बहनों की पावन उपस्थिति साहब, जो हमारे भारत देश का गौरव है। कौन, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं देशभक्ति होती क्या है। साहब, इस देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप और हमारी है। कोई विदेश से आके भारत देश की रक्षा करने वाला नहीं है। युवा मित्रों की उपस्थिति अब आपका साथ चाहता हूं। क्यों लिखा वीर रस? देश का विवेक और भाव कैसा हो गया है, प्राचीन गीतों से अब गान नहीं मिलता। भूल गए बातों को, जंगल की रातों को, देश में राणा सा स्वाभिमान नहीं मिलता। तो जीवन को त्याग दिया राम जी की भक्ति में, अंजलि को पुत्र हनुमान नहीं मिलता। अरे देश की विभिन्नता का प्रमाण कहाँ खो गया है, विश्व गुरु वाला हिंदुस्तान नहीं मिलता।
हाय हाय वाह भैया। कहाँ खो गया साहब मेरा प्यारा हिंदुस्तान। युवा मित्रों को आवारा कहा जाता है आज के। साहब इन्हें आवारा कहना बंद करो, क्योंकि यही वो युवा है जो सरहद पर जाके अपना खून देते हैं। वाह वाह भैया, बहुत अच्छे। हम किस मालवा क्षेत्र में, किस प्रदेश में रहते हैं, किस हिंदुस्तान में रहते हैं, अपने ही अपनों के साथ धोखा कर बैठे। घर के विभीषणों से देश शर्मिंदा है। मुंह पे करे तारीफ, पीठ पीछे बुराई। देश के शहीदों की करते जो निंदा है, और मेरा रंग दे बसंती चोला गान का करके चूम लेते चाव से जो फांसी का फंदा है। और भारत के वीरों का अपमान सहा नहीं जाएगा। भारत के युवाओं में भगत सिंह जिंदा है। हाय 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 वाह 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 दर्शन, बहुत अच्छे। और बताओ, सब यदि बनने लग जाएंगे हीरो, तो देश और भारती की सेवा करेगा कौन। बनना चाहा यदि शाहरुख सलमान, तो देश का हीरो भगत सिंह बनेगा कौन। और बात सत्य करता हूँ देश धर्म हित लिए, बताइए इस देश के लिए लड़ेगा कौन। अरे आप भी मरते रहे देश की सुंदरियों पे, तो बताओ भारती के लिए मरेगा कौन। बहुत अच्छे भैया। फालतू के प्रेम में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। और अगर वो भी करते हो तो अब इशारे में सुनो। हाँ। कहती है बार बार चाहती हूँ आपको। हाँ। वाह भैया, बहुत अच्छे। आपके पक्ष की बात कह रहा हूँ। कहती है बार बार चाहती हूँ आपको, अपने इश्क के जाल में खूब झुले रही है। अरे तुम जिसे अपनी ही कह रहे हो, तुम्हारी वो अपनी तुम्हारे जैसे खूब घुमा रही है। लाड लाहू माँ का मैं और बहुत दुलारा हूँ, रूठती मनाती माँ का दुलार कैसे छोड़ दूँ। जन्म देकर धन्य किया प्यारा ये जब दिखाया, मेरे पिता जीवन का आधार कैसे छोड़ दूँ। और आज की आई हुई एक सुंदरी के लिए मेरे भगवान का उपकार कैसे छोड़ दूँ। और 4 दिन के प्यार में मैं जिंदगी बर्बाद कर 20 सालों के माँ बाप का प्यार कैसे छोड़ दूँ। जोरदार तालियां बजती भैया। वाह 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 दर्शन, बहुत अच्छे भैया, क्या कहने। चंचलित चौहान का आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है। मैं चाहता हूँ एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाए दर्शन लोहार के लिए। हम संस्कार से जीने वाले लोग हैं साहब। वो आदिवासी समाज जिस कुल में राणा पुंजा जी ने जन्म लिया, और जिनका साथ महाराणा प्रताप ने स्वयं जंगल में जाके मांगा था। लोग परिचय पूछते हैं मेरा कि दर्शन लोहार कौन है, तब एक बात कहता हूं, देश के गद्दार तुम अब तो सुधर जाओ। देश के गद्दार अब तो सुधर जाओ। मैं तुम्हारे हर एक बार का प्रतिकार हूं, हर एक बार का प्रतिकार हूं। और राणा प्रताप के लिए तलवारें बनाने वाला मैं वही लोहार हूँ। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के लिए तलवारें बनाने वाला मैं वही लोहार हूँ। अरे कई ताज को ठोकर मारी पड़कर उन महाराणा ने, राजपुतानी शक्तिपीठ बतलाई थी महाराणा ने, और विजय पताका फहराई थी मेवाड़ की उस धरती पर। घास की रोटी खाकर भी उजल पाई थी महाराणा ने। वाह वाह वाह। कौन है हम, क्या हमारा गौरव। आज का एक सत्य बात कहना चाहता हूं। आज का 12-15 वर्ष का बच्चा, 20 वर्ष का युवा केवल मोबाइल में गेम पबजी खेलने के अलावा कुछ नहीं जानता। हमारे लिए गर्व और गौरव की बात तो यह है, पौराणिक इतिहासों में वीर योद्धाओं की माता द्वारा मस्तक पर तिलक लगाकर, हाथों में तलवार थमाकर 12-15 वर्ष की उम्र में रणभूमि में युद्ध लड़ने भेज दिया जाता था। क्या कहने, क्या स्वर्णिम इतिहास है भैया। खेल खेलने की उम्र में तलवार चलानी पड़ती है, कलम उठाने की उम्र में वीरता दिखानी पड़ती है। और सीने पर एक घाव मगर फिर भी
लड़ना पड़ता है, इतिहास अमरता के लिए मरकर जीना पड़ता है। बहुत अच्छे। पंकज जी, देश में बलात्कार हो जाते हैं, लव जहाज जैसी स्थिति हो जाती है। एक बात कहना चाहते हो, बजाओ तो बजाना ढंग से। मुंबई की एक बेटी के 35 टुकड़े हो गए श्रद्धा के, देश की सरकार और कोई कुछ भी नहीं कर पाया। एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये घटना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रदेश में होती तो अब तक जिहादी के टुकड़े या उसको गोली मार दी जाती। क्या बात है भैया, वाह 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 दर्शन, बहुत अच्छे। आएगा प्रेमी बनकर, क्या है लव जिहाद? एक पंक्ति में जवाब देता हूं, आएगा प्रेमी बनकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, पहले करेगा लव और बाद में जिहाद कर देगा। वाह वाह भैया, बहुत अच्छे। भारत की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, छोटी छोटी 5 से 10 साल 15-20 वर्ष की बेटी को मार के फेंक दिया जाता है। कौन लोग हैं? अनाचार केवल। अब आप सभी का जोश चाहता हूं, आप संख्या में कम और बताना कि एक सत्यवाद कहने की कोशिश करिए। जिस देश में आज की युवा पीढ़ी किसी बलात्कार और किसी लव जिहाद के केस को केवल 8-10 दिन सोशल मीडिया की टीआरपी बढ़ाने पे घुमाने से कुछ नहीं होगा। अगर लड़ाई लड़ रहे हो तो अंत तक लड़ो और उस पर विजय प्राप्त करो। अरे अनाचार रोके नहीं तो हमारा बचाया संस्कार खत्म हो जाएगा। आपके मन में थोड़ा आक्रोश होगा तो दुराचार खत्म हो जाएगा। अरे सड़कों पे आपकी बेटी मरेगी नहीं, शर्मसार खत्म हो जाएगा। हथियार चलाना सिखाओ बेटी को, बलात्कार खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा पढ़ोगे। हथियार चलाना सिखाओ बेटी को, बलात्कार खत्म हो जाएगा। अनाचारियों के अनाचार रोकने के लिए बेटियों में झांसी वाली रानी मांगता है देश। देशद्रोहिता के किले ध्वस्त करने के लिए शेखर सुभाष सी जवानी मांगता है देश। हमारी सारी देशवासियों में राणा छत्रसाल सी कहानी मांगता है देश। और भारत की यान पान शान स्वाभिमान ही तो आज हथियारों में भवानी मांगता है देश। आपका जोश का मैं साहब एक टिप्पणी करता हूं, वो बजाना ढंग से। हल्दी घाटी का जब युद्ध चल रहा था तब राणा की सेना में सैनिक थे 15,000, अकबर की सेना में थे 1 लाख। राणा के सैनिकों ने कहा कि राणा वो लाखों और हम 15,000 कैसे लड़ेंगे बताइए। तब राणा का एक जवाब था, राणा ने कहा कि तुम केवल 15,000 से लड़ना, मैं अकेला 1 लाख पे भारी हूं। वाह वाह वाह। कौन थे आजाद चंद्रशेखर? जी भैया। झाबुआ जिले के बाबरा का वो लाल जिसने भारत देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, स्वयं ने पिस्टल कनपटी पे चला ली पर शत्रुओं के हाथों मरना मंजूर नहीं किया। एक कविता पढ़ता हूं अंतिम, आप सभी का साथ चाहता हूं और मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि शहीद आजाद चंद्रशेखर के लिए आपके मन में बहुत सम्मान होगा। जी भैया पढ़िए। कौन थे आजाद चंद्रशेखर? हिंदुस्तानी स्वाभिमानी भारत की शान तिवारी, विजय हुई थी हमारी आजादी की पहचान तिवारी। तो भारत मां के लाल आजाद कभी न डरते थे, गौरव की हर मार पे वंदे मातरम बोला करते थे। पूरा देश पूज रहा है, ये सब काम करके चले गए, देशभक्ति की आंख युवाओं में भर के चले गए। मुझे देश की सौगंध, मैं फिरंगियों से लड़ूंगा, आजाद करूंगा वतन को, गोरों को मारकर मरूंगा। अकेले लड़ते रहे आजाद पंडित कभी डरे नहीं, स्वयं ने प्राण त्याग दिए, गोरों के हाथों मरे नहीं। अरे माँ भारती का बेटा माँ भारती की कोख में सो गया और देश को करके आजाद 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 हो गया।
कितना खौफ था अंग्रेजों में। कनपटी पर मारी गोली, पिस्टल सन्मुख और करी। यह आजाद का दृश्य देखकर गोरों की थी आंख डरी। खौफ था मन में, फिरंगी मन ही मन घबराए थे। अरे गीदड़ जैसे खड़े रहे थे, पांच तलक नवाए थे। अरे हम इसे तलक भी छू ना पाए। ये कैसा परिंदा है, डर था मन में बोले देखो मर गया या जिंदा है। जय श्री राम बोधाबाद।